बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून है और दिन है जुमे का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इस वक्त मखसूस नशस्तों का केस चल रहा है, वो भी आप लाइव देख रहे होंगे। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल हुई है उससे आपको अपडेट करते हैं। और एक चीज़ शुरू में मैं आपको अर्ज कर दूँ कि यहाँ पे एक ऐसा केस जो पाकिस्तान की तारीख के अगर 10 बड़े केसेस कहें तो उनमें से एक है। और ये केस तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए अहम तरीन केसेस में से एक केस है। और इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल पुरसकून माहौल है। यहाँ पे कैमरे मीडिया के 15 से 20 चैनलों के लगे हुए हैं, सोशल मीडिया के 30-40 लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसके 10 MNAs भी कमरा अदालत में नहीं पहुँच सके। और कुछ ने कहा कि शायद वो असम्बली में कोई बजट के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई अगर बजट के ऊपर, पहली बात मुझे नहीं पता कि इस वक्त इजलास जारी भी है नहीं, मेरा नहीं ख्याल जारी होगा। चलें अगर जारी भी हो बजट के ऊपर तो आप कल भी एहतजाज कर सकते हैं, आप परसों भी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो टाइम चल रहा है ये आखिरी टाइम है। आज ही फैसला आने के चांसेस हैं, आज ही फैसला महफूज होने के चांसेस हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के MNAs नहीं आए, सेनेटर्स नहीं आए, PTI की क़यादत नहीं आई, PTI के वकला नहीं आए। वजह यह है कि आपको पता है कि वो शेख रशीद साहब कहा करते थे कि मुनव्वर ज़रीफ की एक फिल्म है, उसमें एक डायलॉग था कि मैनू आंखें लगने का शौक है। और PTI की इस वक्त जो क़यादत है, इनके जो MNAs हैं, इसलिए मैं इनको कहता हूं कि ये PTI की लेला क़यादत है। इसलिए मैं कहता हूं कि PTI के ये जो अरकान असम्बली हैं इमरान खान के नाम पे वोट लेकर, और सबसे बड़ी इमरान खान की कमजोरी भी यही बन गई है कि इमरान खान के नाम पे जिनको वोट पड़ा है वो अब ऐसी कोई चीज़ करने को तैयार नहीं है जिससे उनकी सीट जा सके, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो सकें। तो वो बड़े ताबेदार हैं यहाँ पे जो अब तक मैं और भी शायद कुछ नाम हो, एंड में सारे नाम बता दूंगा। लेकिन मेन जो नजर आए वो शाहिद खटक, आदिल बाज़ई और साहबजादा हामिद रजा नजर आए। इसके अलावा PTI के MNAs और मरकजी क़यादत कमल जोसेफ, क्योंकि वो उनका केस है, वो भी मौजूद है। लेकिन जिस बड़ी तादाद में PTI के MNAs को आना चाहिए था, वकला को आना चाहिए था, यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी, शोर मचाना चाहिए था, नैरेटिव बनाना चाहिए था, आवाम को बताना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, लेकिन PTI ऐसा नहीं कर रही। बाकी सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियां हो चुकी हैं। छुट्टियों के बावजूद 11 जजेस ये केस सुन रहे थे और उन 11 जजेस में से भी एक जज रिक्यूज कर गए हैं, अब 10 रह गए हैं। और अदालती छुट्टियों में मैंने नहीं देखा कि कभी आम साइलिन का केस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये सारे बैठ के कभी अदालती छुट्टियों में जमाल खान मंदोखेल, मुस्तरद हिलाली, ये बैठ के और कभी अदालती छुट्टियों में इस तरह से लंबी लंबी समातें कर रहे हो जो वो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को PTI से सीटें छीन कर देने का केस जो है वो सुन रहे हैं। उसके अलावा आज जुमे का दिन है, 1 बजे जुमे की नमाज होती है सुप्रीम कोर्ट में। उससे कुछ मिनट पहले तक जजेस सुकून से बैठ के समात करते रहे और उसके बाद 2 बजे दोबारा आके बैठ गए हैं। और इतनी ज्यादा ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे काजी फाइज जिसा जो एक घटिया इंसान था, मकरूह, नीच, गलीज, खबीस इंसान था, जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया और पाकिस्तान की बुनियादी खोखली की, जिसने पाकिस्तान की पीठ में वो छुरा घोंपा कि कई दहाइयों तक पाकिस्तान उस सतह पे नहीं आ सकता जिस सतह पे पाकिस्तान था। और इसमें काजी के यारों का बड़ा किरदार है। और आज उसी तरह का काजी ने भी हफ्ते के दिन रात 11 बजे जाके फैसला सुनाया था बल्ले वाला, और आज उसी का तसलसल है। काजी फाइजिसा के जानशीन आज ये केस बैठे जुमे के दिन, जुमे के बाद भी सुन रहे हैं। और वजूहात आपको पता है, बल्कि जमाल खान मंदोखेल साहब वो आज खुद बोल पड़े कि मैं अपनी मां की फातिहा छोड़कर आ गया हूं। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये केस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मंदोखेल साहब के लिए? भाई कौन सी ऐसे पाकिस्तान रुका हुआ है इस केस की वजह से? ये केस आपने पहले लगाया नहीं जब तक कोर्ट पैकिंग नहीं हो गई। और यही वजह है कि आज हामिद खान साहब के साथ जो अब झड़प भी हुई जजेस की, मैं कल की कुछ चीजें आपको पहले मुख्तसर बता दूंगा, आज की मुख्तसर बता दूंगा, बाद में डिटेल बात करेंगे क्योंकि अंदर पोस्टरिंग भी अभी चल रही है। लेकिन आज जस्टिस जो सलाउद्दीन पवार हैं वो रिक्यूज कर गए हैं। उसके बाद बेंच टूट गया और बेंच टूटने के बावजूद नामुकम्मल बेंच के साथ ये समात की जा रही है। पहले तो लॉजिक और बयान की गई, आज वो लॉजिक भी नहीं रही। वो लॉजिक क्या थी? देखें, पहले ये बना 13 रुकनी बेंच। पहले तो इसके ऊपर एतराज ये था कि ये वो बेंच है, ये वो बेंच है जो जिसमें से अक्सरियत जजेस वो थे जिन्होंने वो केस मेन सुना ही नहीं था। उन जजेस में से जिन्होंने वो 13 रुकनी बेंच था, उनमें से जो जज इस बेंच में मौजूद थे उनमें अमीनुद्दीन खान साहब थे, जमाल खान मंदोखेल साहब थे, नईम अख्तर अफगान साहब थे, और साथ चौथी जज साहबा जस्टिस आयशा मलिक साहबा थी। ये 4 जज उनमें से थे। और उसके अलावा बाकी जो जजेस थे वो ऐसे जजेस थे जिन्होंने मखसूस नशस्तों का केस पहले सुना ही नहीं था। अच्छा, रिव्यू क्या होता है, नजरसानी क्या होती है?
नजरसानी का मतलब ये होता है कि आप सेम जजेस के सामने आते हैं जिन्होंने फैसला किया होता है, आप उनको आकर कहते हैं कि सर आपने जो फैसला किया है उसमें एक नजर और डाल लीजिए, एक बार और उसको देख लीजिए, हमें लगता है कि आपके फैसले में कुछ गलतियां हैं, क्योंकि वो डिटेल्ड सुन चुके होते हैं और नजरसानी होती है, एक और नजर डालनी होती है, एक बार और देखना होता है, तो उनके लिए आसानी होती है। लेकिन यहां तो इस बेंच में ऐसे जज बिठाए गए जिन्होंने वो केस सुना ही नहीं था। मसलन उनमें से कौन कौन थे, और वो नए जज 6-7 तो वो जज हैं, जो 7 जज इस बेंच में ऐसे थे, 7-8 जज जो पहली बार इस बेंच में बैठ रहे थे और जिनका जो है वो जिन्होंने पहले केस सुना हुआ नहीं था, और फिर 6 जज वो थे, 5-6 जज तो वो थे जो इसके बाद आए, जो 26वीं तरमीम के बाद आए। तो ये सारी सूरत हाल है। आज असल में कल जब उन्होंने हामिद खान साहब ने कहा था कि कोर्ट पैकिंग की गई और कोर्ट पैकिंग के बाद हुकूमत अपनी मर्जी के जज लाई, अपनी मर्जी के जजों को आईनी बेंच में बिठाया और आईनी बेंच में उनको बिठाने के बाद ये केस लगाया गया। और आखिर में कल जो टाइमलाइन बताई थी हामिद खान साहब ने, उन्होंने कहा था कि आखिरी जो जज सुप्रीम कोर्ट में लाया गया वो जस्टिस अली बाकर नचवी है। अली बाकर नचवी को लाया गया सुप्रीम कोर्ट और लाने के बाद अली बाकर नचवी को आईनी बेंच में शामिल करवाया गया और आईनी बेंच में हुकूमत ने, नून लीग पीपल्स पार्टी ने और जस्टिस जाहिया खान ने, इन्होंने जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया उसमें जस्टिस अली बाकर नचवी को आईनी बेंच में शामिल किया गया और उनको आईनी बेंच में शामिल करने के बाद ये केस जो है वो लगाया गया। कल हामिद खान ने जो तारीखी दलाइल दिए वो इसलिए तारीखी है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद ये पहला वाक़या है कि लाइव प्रोसीडिंग में अदलिया को इस तरह से बेनकाब किया गया है, जुडिशरी को इस तरह से उनका जो गठजोड़ है हुकूमत के साथ उसको बेनकाब किया गया है। और कल बाद में जाके जजेस को समझ आई कि हमारे साथ तो बहुत कमाल वारदात हुई है, हमारे साथ तो वारदात तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि हमें तो हमारे तो जो हमारा गठजोड़ है उसके ऊपर से पर्दा हटाकर बेनकाब करके और पूरे पाकिस्तान को लाइव जो है वो हामिद खान ने दिखा दिया है। इसलिए जब आज सुबह जजेस आते ही एक तो जजेस जो है वो 40 मिनट लेट आए, 9:30 बजे समाअत का टाइम था, 10 बजे के बाद जजेस आए जैसे आए और आकर और उन्होंने कहा, पहले सलाउद्दीन पंवर साहब ने हामिद खान साहब को कहा, वो भी मैं आपको तफसील बाद में बताऊंगा कि कल आपने कहा कि कोर्ट पैकिंग की गई, आपने हम पे एतराज़ किया, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अदालती वकार का तकाजा है, इंसाफ का तकाजा है कि मैं इस बेंच का हिस्सा ना रहूँ और मैं रिक्यूज़ करता हूँ, मैं बेंच से अलग होता हूँ और बेंच टूट गया। अब एक बात ये याद रखें, अच्छा शुरू में एक चीज़ आपको अर्ज कर दूँ कि हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक फैसला महफूज हो चुका हो, शॉर्ट ऑर्डर भी आ चुका हो, कोई वही नहीं है। जिस तेज़ी से, जिस मौसम स्पीड पे जजेस चल रहे हैं ये आज फैसला आ सकता है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ सलाउद्दीन पंवर साहब के बारे में। सलाउद्दीन पंवर साहब जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए तो मैंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की, मैंने बताया कि जो हमारे सिंध हाई कोर्ट के रिपोर्टर दोस्त हैं, ख़ासतौर पे हम वहाँ पे शाहिद हुसैन साहब हमारे दोस्त हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा सिंध हाई कोर्ट की चीज़ें पूछती हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, इनकी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा ये एक प्रो अवाम जज है, अपने हालत से वफा करने वाले जज हैं, बड़े अच्छे जज हैं। फिर ये इनको बिठा दिया गया, जो 5 जजेस की पिटीशन थी, मोहसिन फरक्यानी साहब की, तारिक महमूद जहांगीरी साहब की, सरदार इजाज इसा खान साहब, बाबर स्टार साहब और समन रिफत इम्तियाज साहिबा, जिन्होंने जस्टिस जोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इनकी ट्रांसफर को चैलेंज किया और खास तौर पे जस्टिस जोगर की सीनियरिटी को चैलेंज किया। इसके ऊपर 5 रुकनी बेंच मान गया। उस बेंच की सरबराही मोहम्मद अली मजहर साहब कर रहे थे, उनके साथ थे नईम अख्तर अफगान साहब, शाहिद बिलाल हसन साहब, शकील अहमद साहब और सलाउद्दीन पंवर साहब। अब ईद से पहले, ईद उल अजहा से पहले क्लियर नजर आ गया कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, ये 3 जज इन 5 हाई कोर्ट के जजेस के हक में फैसला देंगे। वो आज़ाद 5 जज जो इस अंधेरे में, इस घुटन में हवा का ताज़ा झोंका है, जो इस अंधेरे में, इन जुल्मतों के अंधेरों में एक रोशनी की किरण है और पाकिस्तान के लोगों की एक उम्मीद है। तो ये था कि ये 3 जज कम अज़ कम अपने हालत से वफा करते हुए उन हालत से वफा करने वाले जजेस के साथ खड़े होंगे। फिर ईद उल अजहा की छुट्टियाँ हो गई और छुट्टियों के बाद हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो सीनियर्स हैं, दोस्त हैं, वसीम मलिक का आपने ट्वीट देखा होगा, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यार सलाउद्दीन पंवर साहब ना ईद के बाद खासे तब्दील नजर आते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक समाअत के ऊपर नईम अख्तर अफगान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि आप जितना डिले कर रहे हैं ये उसी तरह से होगा जैसे भुट्टो का केस था, जज रिटायर होते गए और फिर एंड में भुट्टो जो है वो फांसी लग गया। उन्होंने दबे अल्फाज में ये कहा कि आप जितनी ताखीर कर रहे हैं, वकीलों को कहा जजेस पे दबाव बहुत ज्यादा आ रहा है और कोई जज टूट जाएगा। और वही हुआ, जब फैसला आया
तो वो सलाउद्दीन पंवर साहब जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, वो सलाउद्दीन पंवर साहब हुकूमत के हक में चले गए, 5 जजों की पिटीशन मुस्तरद कर दी और सबको एक धचका लगा कि एक आज़ाद जज, और मैंने ये कहा था कि सलाउद्दीन पंवर साहब जो हैं, ये केस मखसूस नशिस्तों वाला नहीं, वो जो जजेस वाला था वो, या ये केस, इनमें जो इनका फैसला होगा वो इनके अगले 6 साल करियर जो सुप्रीम कोर्ट में इनका है, इन्होंने अगस्त 2031 में रिटायर होने, तो मैंने कहा था कि ये 6 साल का फैसला हो जाएगा कि ये अपने हलफ के साथ खड़े होंगे या इस निज़ाम के साथ खड़े होंगे, इस लाकानूनियत के साथ खड़े होंगे, इस बर्बरियत के साथ खड़े होंगे और इस निज़ाम के साथ खड़े होंगे। तो खैर सलाउद्दीन पंवर साहब ने फैसला कर दिया, उन पर हमने तनकीद की और तनकीद बनती भी थी। अब आज क्या हुआ, आज जो उन्होंने चीज़ की उस पर उनको बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए। हामिद खान साहब ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया मतीउल्लाह जान साहब के साथ प्रोग्राम में। बाकी हामिद खान साहब ने कहा कि बाकी जज अगर दबाव में ना होते तो आमिर फारूक को भी रिक्यूज करना चाहिए था, अली बाकी नशवी को भी रिक्यूज करना चाहिए था, और इसको तीसरे जो जज हैं जो हाशिम काकड़ हैं, इनको भी रिक्यूज करना चाहिए था, लेकिन इन तीनों ने रिक्यूज नहीं किया। आज सलाउद्दीन पंवर साहब इस बेंच से अलग हो गए, बैंक टूट गया। अब होना ये चाहिए था, होता यह है कि जब बैंक टूटता है बैंक दोबारा बनता है, दोबारा से हियरिंग स्टार्ट होती है, लेकिन जजेस उठकर गए, 10 मिनट का कहकर गए, 35-40 मिनट बाद आए और फिर आकर उन्होंने कहा कि जनाब अब हम 10 जज जो है वो बैठ के इस केस की समाअत करेंगे। अच्छा, ये पहले 13 रुकनी बेंच था, इस 13 रुकनी बेंच में होना तो ये चाहिए था कि वही बेंच सुनता, सिवाय काजी फाइज़ा के 12 जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, काजी फाइज़ा की जगह एक जज ऐड हो जाता और समाअत कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब और शाहिद वहीद साहब, इरफान सादत खान साहब, इनको तो बेंच में शामिल ही नहीं किया गया, और जिस एक जज को जो उस बेंच का हिस्सा थी आयशा मलिक साहिबा को ऐड किया गया, और जस्टिस याहिया खान को भी ऐड नहीं किया गया, जस्टिस आयशा मलिक को ऐड किया गया, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब वो पहली ही समाअत के ऊपर वो बेंच से अलग हो गए। अच्छा, जब वो बेंच से अलग हो गए उस वक्त भी बेंच नया बनना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि क्योंकि ये 13 में से 2 जज इनकी हुकूमत की नज़रानी दरखास्तें मुस्तरद कर गए तो वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, वो अपना वोट दे चुके हैं। अब 11 जज जो वोट देंगे उनमें से जितने, उन 2 का भी हुकूमत के खिलाफ वोट ऐड होगा। अच्छा चलें, ठीक है, गलत सही हो नहीं सकता, लेकिन एक लम्हे के लिए मान लेते हैं चलें 13 रुकनी जज पूरे हैं, 2 ने फैसला कर दिया, 11 ने करने, हालांकि वो हो इसलिए एक तरह से नहीं सकता था कि उन 2 ने पहली समाअत पे इनकी रिव्यू तो मुस्तरद कर दी, उसके बाद जितनी दरखास्तें थी हामिद खान साहब की या फैसल सिद्दीकी साहब की, उनके ऊपर तो उन्होंने सुना ही नहीं। अच्छा, अब आ जाए, अब आज जब बैंक टूट गया तो ये जज बैठ ही नहीं सकते, ये सुन ही नहीं सकते, उसके बावजूद इंतहाई हमें लाज नहीं कहता डॉट 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 उसके साथ ये जज सुन रहे हैं, डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और उसके बाद बड़ी लड़ाई हुई है अंदर और बड़ी झड़प हुई है जजेस और हामिद खान साहब में। जो आप लाइव प्रोसीडिंग देख रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा सेंसर, आपने सेंसरशिप देखी होगी, उस आवाज़ को म्यूट किया गया, और वजूहात यही थी कि हामिद खान ने आज जो खड़ी खड़ी सुनाई है, और मैं आपको बताऊं कल जो हामिद खान साहब ने किया है, जो आज हामिद खान साहब ने किया है, अगर पीटीआई इस वक्त आपस में गुत्थम गुथा ना होती, अगर पीटीआई के सोशल मीडिया इस वक्त एक दूसरे को लिटा ना रहा होता, तो पिछले कल और आज इस वक्त हर जगह के ऊपर ये क्लिप्स वायरल होते, हर जगह पे ये बात हो रही होती और हर कोई इस पे बात कर रहा होता कि किस तरह से ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कितनी तेज़ी से चल रही हैं, और कैसे इंसाफ का जो है वो कत्ले आम किया जा रहा है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और जिस तरह से मैं मुसलसल आज के लिए एक पॉइंट उठा रहा हूँ जिसमें हमें बात करनी चाहिए कि इसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान के लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया है, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, जस्टिफाइड नहीं है, ये मुल्क को अनारकी, खाना जंगी अनारकी की तरफ लेके चला जाएगा, क्योस की तरफ लेकर चला जाएगा। जैसे पंजाब में अदालतों के अंदर 3 हफ्तों में 9 कत्ल हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का अदालतों पर एतमाद नहीं, वो कानून हाथ में ले रहे हैं, खुद अपने फैसले करें, जो कि गलत है, लोगों को ये नहीं करना चाहिए, इसकी किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके अलावा आज जमाल खान मंदोखेल साहब पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने बड़ा अटैक किया हामिद खान साहब को, उन्होंने एक जज को कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, जो वो मिसबिहेव करते रहे हामिद खान साहब के साथ। और इसी तरह से जो हाशिम काकड़ साहब हैं उनको भी बहुत गुस्सा था कि मेरे मेंटोर, मेरे बराबर, मेरे रहनुमा, मेरे सब कुछ काजी फाइज़ साहब के बारे में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं लानत भेजता हूँ, और कोई करके देखे और उसका गिरबान पकड़ लेंगे, और इस तरह की बातें एक जज को ये जेब देती हैं। और फिर एक जज जब गुस्सा कर जाए उसके बाद वो उसके बाद उस केस में बैठने का अहल ही नहीं है, उसको नहीं बैठना चाहिए। और उसके अलावा बात यह है कि जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक केस में पीटीआई के वकीलों को कहा था, जब कोई बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे दिल में कोई हमदर्दी थी भी तो ख़त्म हो गई है,
उसके बाद पीटीआई के वकला ने कोई बात नहीं की थी, उनको तो वहाँ पे खड़े हो जाना चाहिए था। उस वक्त वो ट्रांसक्रिप्ट मांग सकते थे, क्योंकि उस वक्त ये कानून था कि आप ट्रांसक्रिप्ट मांग सकते हैं। उनको मांगना चाहिए था, मांग के कहना चाहिए था कि आपने तो खुद कह दिया है कि अगर मेरे दिल में कोई हमदर्दी थी भी तो खत्म हो गई, उसके बाद आप कैसे ये केस सुन सकते हैं। उसके अलावा अच्छा, अब 3 जज जो है ना वो इस वक्त बहुत ज्यादा इस बेंच में एक्टिव नजर आ रहे हैं आपको। एक अमीनुद्दीन खान साहब, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब जो है उनके सुप्रीम कोर्ट में 156 दिन रह गए, उन्होंने 30 नवंबर को रिटायर होना है। इसी तरह से मुसरत हिलाली साहबा, उन्होंने भी अगले साल, इन्होंने तो अभी इसी साल रिटायर होने, अमीनुद्दीन खान साहब ने, मुसरत हिलाली साहबा ने अगले साल और मंदोखेल साहब ने भी अगले साल रिटायर होना है। ये 3 जज इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और सबसे ज़्यादा जल्दी में है, क्योंकि हुकूमत खुद कह रही है कि हम 27 यानी तरमीम ला रहे हैं और इन जजेस की हम रिटायरमेंट एज जो है वो 5-5 साल बढ़ा रहे हैं। और जब 5-5 साल इनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये जज जो हैं ये 5-5 साल मजीद रहेंगे। तो इसलिए ये 3 जज बहुत ज़्यादा पैनिक में है, जल्दी में है, परेशानी में है। ख़ास तौर पे जो नज़र आ रहा है, जो वकला भी कहते हैं कि इसलिए ये 3 जज बहुत परेशानी में है कि इनकी रिटायरमेंट बहुत जल्दी है। तो इसलिए ये तीनों जज चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल हम ये फैसला दें। इतनी मखसूस नशस्तें तो लाजमी हुकूमत को दें कि वो 27 यानी तरमीम कर सकें, उसके बाद हमारी एज लिमिट बढ़ा दें और हम 5-5 साल मजीद नौकरी पर रहें। इसीलिए एक जज वालदा की फातह खानी छोड़ के आ गया। और इसी तरह से कल परसों मेरी एक वकील के साथ शर्त लगी, जो शर्त में हार गया हूँ। हमारे दोस्त वसीम मलिक ने एक ट्वीट किया था कि इस 11 रुकनी बेंच में एक जज ऐसे मौजूद थे जिनकी रवायत रही है कि वो मुहर्रम में अदालती काम नहीं करते थे और वो मुहर्रम में मजालिस सुनते थे और अदालती काम नहीं करते थे। तो वसीम मलिक ने कहा कि देखना है कि वो जज अगर यकम मुहर्रम को ये केस लगता है तो वो सुनते या नहीं सुनते। मैंने एक वकील से शर्त लगा ली, मैंने कहा जी मैं जितना उन जज साहब के बारे में मुझे पता चला है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर कि वो यकम मुहर्रम को बैठ के ये केस सुने। उसने कहा कि ये जज सुनेंगे ही सुनेंगे। तो मैं हार गया हूँ, वो जज सुन रहे हैं बैठ के और हुकूमती केस। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मंदोखेल साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं अमीनुद्दीन खान साहब को। वजूहत मैं आपको बता चुका हूँ। कल हामिद खान साहब ने जो 4-5 मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। एक तो कल उन्होंने कहा था कि मैंने इल्तवा की दरख्वास्त दी है कि आप इसको 3 अगस्त के बाद सुने, नहीं सुनेंगी। उसके बाद उनको बार बार जज टोकते रह गए। और इसी तरह से जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने बल्ले वाले केस का जिक्र किया, उन्होंने सारे फैक्ट्स बताए और उनको फैक्ट्स बताने से जज रोकते रहे। और उन्होंने काजी फाइज ईसा की बदयानतियाँ और वो सारी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो बताया, 8 फरवरी को क्या हुआ वो बताया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले जब दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया वो बताया, पार्लियामेंट ने क्या किया वो बताया, कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट पैकिंग की गई ये सारा बताया, कैसे जबरी गुमशुदगियाँ हुई ये बताया, और कैसे पीटीआई को मुख्तलिफ निशानात अलॉट करके क्या किया गया वो बताया। एएनपी के साथ इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया था इंटर पार्टी इलेक्शन न करवाने पर, और पीटीआई के साथ क्या था वो बताया। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से फॉर्म 47 की असम्बली बनाई गई ये बताया, कैसे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 तब्दील किए गए वो बताया, आरओस के बारे से बताया, ख्वाजा आसिफ 27,000 वोटों से हारे वो बताया, ये 17,000 वोटों से जीत गए थे ये जो हैं सलमान कराचा साहब वो बताया, 45 साल बाद एग्जेक्टिव से आरओस लिए गए वो बताया। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि बल्ले के निशान के अंदर सानी काजी नहीं लगा रहा था वो बताया। फिर उसने काजी ने अपनी रिटायरमेंट से 13 दिन पहले केस लगाया वो बताया रिव्यू वाला, कि कहीं कोई और बेंच बन के और रिव्यू में एक्सेप्ट ना कर ले रिव्यू और बल्ला बीटीआई को मिल ना जाए। और उन्होंने काजी के बारे में कहा कि इंतहाई एक मुतासिब जज था, वो बहुत घटिया इंसान था, वो बहुत घटिया जज था, वो एक शरीफ खानदान का फलां 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 दबे अल्फाज उन्होंने कहा वो था। उसके बाद मंदोखेल साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि 1960 में जो फातिमा जना मांग रही थी आज हम वही मांग रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि 1960 में जो कुछ हो रहा था मुल्क के अंदर आज भी वही हो रहा है, तो आप सियासतदानों ने चीज़ों को ठीक करना है। उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि जब सियासतदान और जजेस इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी करते रहेंगे तो मुल्क के अंदर यही होगा। उन्होंने सीधा 11 जजों को कहा कि आप में से अक्सरियत जो बैठी है वो इस निज़ाम की गुलाम है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इस निज़ाम के गुलाम नहीं हैं, अगर आप वो उस रास्ते पे नहीं चल रहे जो काजी फाइज का रास्ता है, तो आपने उन जजेस को क्यों बेंच से निकाल दिया है, मंसूर शाह साहब वगैरह को और मुनीब अख्तर साहब वगैरह को, इन सारों को। और फिर उन्होंने बताया कि जो लोग आज़ाद जीते उनकी फैमिलीज को उठा लिया गया, उनके बच्चों को उठा लिया गया, क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहतें आई वो बताई। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट डबल स्टैंप है, कैसे उन्होंने जजेस की तादाद बढ़ाई, और एंड में उन्होंने जब ये इस्टेब्लिश किया
कि कोर्ट पैकिंग पहले की गई और कोर्ट पैकिंग करने के बाद ये केस जो है वो लगाया गया और ख़ासतौर पे अली बाकर नशवी को जब लाकर और कोर्ट पैकिंग मुकम्मल कर दी गई और अली बाकर नशवी को आईनी बेंच में शामिल कर लिया गया, तब ये किया गया। तो उस पर जो है वो कल उन्होंने ज़बरदस्त चीज़ें कही थी हामिद खान साहब ने, और आज जजेस को पता चला कि कल तो हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है। वो असल में बेइज्जती नहीं हुई, हकाइक कौम तक पहुँचे। तो अब जी सूरत हाल इस वक्त यह है कि बड़ी तेज़ी से मखसूस नशस्तों का केस सुना जा रहा है और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया अभी तक यहाँ पे सुकून है। PTI के MNAs लीडरशिप नहीं पहुँची, नहीं वो शोर मचा रहे, नहीं वो बात कर रहे, नहीं वो वकला बात कर रहे। अगर ये नून लीग का आज केस होता, इस वक्त कम अज़ कम 15 बड़े वकील रोस्टर पर खड़े होकर और जजेस को टफ टाइम दे रहे होते कि आप ये समाअत नहीं कर सकते। लेकिन ये नून लीग नहीं, ये PTI है और PTI का मसला ये है कि उनका लीडर जो इमरान खान है वो जेल में, और बाहर जो उनके लोग हैं वो अपनी ज़ाती मफादात को बचाते हैं, अपनी ज़ात को देखते हैं। उससे इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, अवाम पाकिस्तान का क्या नुकसान हो रहा है उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।